Assalamualaikum viewers, I welcome you all to the YouTube channel of Target Competitive. If you are new to our channel, kindly subscribe it and press the bell icon for the latest updates. तो हमने पहले डिस्कस किया था बैटल ऑफ बॉक्सर को, बैटल ऑफ प्लासी को 1757, उसके बाद हमने डिस्कस किया बैटल ऑफ बॉक्सर को 1764 को। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एंग्लो मैसूर वॉर्स जो लड़े गए 1767 से 1799 तक। तो ये है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये है मैसूर का एरिया। यहाँ से इसको मराठास हैं और यहाँ से इसको निज़ाम्स हैं। तो आप यहाँ पे देखो, ये है हैदर अली की पिक यहाँ पे, जिन्होंने पहले मैसूर वॉर लड़े हैं, एंग्लो मैसूर वॉर फर्स्ट और सेकंड। आगे देखेंगे क्या हुआ था। ये जो मैसूर है ये क्या था, ये पार्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर था, जिसको किसने फाउंड किया था, हरिहरा एंड बुक्का 1336 को। जब इंडिया में कौन रूल कर रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक, जो जिसका रूल था 1325 से 51 तक। ये आपको मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ना है। और यहाँ पे एक दूसरी किंगडम थी, बहमनी किंगडम। ये कहाँ से थी, विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ से थी। और इसको फाउंड करने वाला कौन था, हसन गांगू इन 1347 को। ये जो दो किंगडम्स थी, विजयनगर एम्पायर और दूसरी थी बहमनी किंगडम, ये ऑलवेज यहाँ पे वॉर कर रहे थे, हमेशा लड़ते थे एक दूसरे के साथ। तो फाइनली क्या हुआ, 1565 में बैटल ऑफ टालीकोटा और रक्षा तंगड़ी, ये पूछा गया है 2018 जो टीचर एग्जाम था उसमें ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, बैटल ऑफ टालीकोटा और रक्षा तंगड़ी कब लड़ा गया, 1565 में। और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो चैप्टर ऑफ विजयनगर एम्पायर था ये हमेशा के लिए खत्म हो गया। यहाँ पे फिर क्या हुआ, वोडिया डायनास्टी मैसूर में रूल करने लगी। तो कौन उसका था, यहाँ पे किंग कृष्ण चिकाराज, और इसको साइड लाइन करने वाले दो भाई थे इसके मिनिस्टर, जिनके नाम थे देवराज और नंजराज। ये यहाँ पे आपको मैं यहाँ से क्यों पढ़ा रही हूँ, बेस से, क्योंकि आपको समझ आ जानी चाहिए कि हैदर अली जो था ये रूलर कैसे बन गया, कैसे ये सीन पे आ गया। तो आपको पहले इसका बैकग्राउंड पता होनी चाहिए, इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए मैसूर की, यहाँ पे कौन कौन सी एम्पायर रूल कर रही थी, फिर कैसे यहाँ पे ये आया हैदर अली के बाद कैसे यहाँ पे टीपू सुल्तान आया। तो फिर क्या हुआ कि देवराज और नंजराज जो इसके मिनिस्टर्स थे, इन्होंने इसको साइड लाइन किया। आगे क्या हुआ, हैदर अली सोल्जर था मैसूर स्टेट में, या हॉर्समैन। ये जो दो ब्रदर्स थे देवराज और नंजराज, इनके अंडर ये काम कर रहा था। तो ये अनएजुकेटेड था लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। अपने भाई से, जो भाई इनका कमांडर था मैसूर आर्मी में, उसी से इसने वॉर टैक्टिक्स सीखी थी। और इसी के साथ, क्योंकि ये जंग में जाता था, वहाँ पे देखता था कि जंग कैसे लड़ी जाती थी, क्या करना होता है एक्चुअली जंग में। तो ये अपने भाई के साथ जब जाता था तो ये वहाँ पे सीखता था। अनपढ़ था लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, काबिल था, दिमाग इसका बहुत ज़्यादा तेज था। तो आगे क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट कमांडर बन गया अपने टैलेंट की वजह से 1749 में। कौन, ये जो हमने अभी डिस्कस किया कि हैदर अली जो था ये बहुत ये अनएजुकेटेड था लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। और इसी इंटेलिजेंस की वजह से क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट कमांडर बन गया 1749 में। 1761 में क्या किया, इसने साइड लाइन किया नंजराज को एंड बिकेम द प्राइम मिनिस्टर अंडर किंग राजा वोडियार फर्स्ट। ये जो प्राइम मिनिस्टर था, ये दो भाई थे। इसने इनमें से जो एक भाई था नंजराज, जो प्राइम मिनिस्टर था किसके अंडर, किंग राजा वोडियार फर्स्ट के अंडर। हैदर अली ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, अपने इसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ था और ये चहेता बन गया किंग राजा वोडियार का। और इसने क्या किया, इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो क्या हुआ कि आगे जाकर ये क्या करता है, हैदर अली ये इनके साथ इस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फ्रेंच के साथ ये एक अच्छी खासी दोस्ती रखता है फ्रेंच के साथ, जो आगे जाके इसकी हेल्प भी करेंगे। एग्रीकल्चर भी प्रमोट करता है। और इसने कैनन फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी दंदीगुल में।
और ये पहला इंडियन रूलर माना जाता है जिसने आर्मी को इस्टेब्लिश किया था यूरोपियन लाइन्स में। क्यों यूरोपियन लाइन्स पे? क्योंकि ये देख रहा था कि ये जो यूरोपियन आर्मी है ये कैसे वेल ट्रेंड है, अच्छी से इसके जो वॉर टेक्निक्स होते हैं, वॉर टैक्टिक्स होते हैं, अच्छे से इन्होंने सीखे हैं। तो इसने भी क्या किया, इसने अपनी आर्मी को इन्हीं यूरोपियन लाइन्स पे भी इस्टेब्लिश किया। और इसने क्या किया, रिफॉर्म्स लाई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। बाद में क्या किया, बिदनौर कैप्चर किया, कर्नाटक और जो फ्यूडल चीफ्स थे साउथर्न इंडिया के, उनको भी। तो यहाँ पे देखते हैं मैसूर क्यों इम्पोर्टेंट रहा है। क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलते थे, मिनरल, स्पाइसेस। और ये जो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो ये पोर्ट्स हैं, ये यहाँ पे मैसूर है। तो यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं ये इनकी अच्छी खासी यहाँ पे एक्सेस रही है नेचुरल पोर्ट्स की तरफ। तो यहाँ पे फर्टाइल लैंड भी था, सैंडलवुड यहाँ पे मिलता था। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये देख रही थी कि मैसूर की प्रॉस्पेरिटी, मैसूर बहुत ज़्यादा रिच है, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये मैसूर को किसी भी हालत में आप पाना चाहते थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे क्या होता है देखेंगे हम। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कैसे लड़ा गया 1765 से 1769 तक। ये किसके बीच में लड़ा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली। कहाँ पे? मद्रास में। और ख़त्म कैसे हुआ? ट्रीटी ऑफ मद्रास से 1769 को। तो देखते हैं क्या हुआ। हैदर अली जो था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था खुद ही अकेले अपने ही दम पे। तो जो आदमी अपने ही दम पे अकेले ही तरक्की करता है तो उसके बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं, एनमीज भी होते हैं उसके बहुत सारे। तो इसको ऑलरेडी इश्यूज थे निज़ाम्स और मराठा से, जो इसके नेबर्स थे। निज़ाम्स और मराठा जो इसके नॉर्थ साइड में थे, इनको ऑलरेडी इससे इश्यूज थे बॉर्डर। और इसको बॉर्डर इशू था नवाब आरकोट से। क्या हुआ कि 1761 में जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार लड़ी गई 1765 में, तो उससे पहले ही 1761 में क्या हुआ, मराठा ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हारा था और ये बहुत ज़्यादा वीक पड़ गए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इसको हैदर अली के साथ, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये कैसे ये पहले क्या करते थे, लड़ाते थे, फिर कैप्चर करते थे, इन्हीं से ये फिर वॉर इंडेमनिटी मांगते थे, इन्हीं पे हमला करते थे, इन्हीं से फिर ये जुर्माना वसूल करते थे। अब क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई रीज़न नहीं था हैदर अली के साथ जंग करने के लिए। तो हैदर अली ने क्या किया, फिर ब्रिटिशर्स ने हैदराबाद क्या किया, कैप्चर्ड हैदराबाद, जो किन के पास था, निज़ाम्स। और निज़ाम्स क्या थे, ये हमेशा से डरे डरे हुए रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये नॉर्दर्न सरकार इनसे चाहते थे। निज़ाम्स ने रिफ्यूज़ किया कि नहीं भाई, हम नॉर्दर्न सरकार आपको देने वाले नहीं हैं, क्योंकि नॉर्दर्न सरकार ने हमने डिस्कस किया हुआ है ये रिसोर्सफुल एरिया था। तो निज़ाम्स ने जब इनको रिफ्यूज़ किया तो ये कैसे ब्रिटिशर्स फिर शाह आलम सेकंड के पास गए, जो मुगल एम्परर था उस टाइम पे। फिर क्या हुआ कि ये जो निज़ाम्स थे, जब ये डरे डरे रहते थे, ब्रिटिशर्स ने इनको क्या किया, इनको धमकी दी कि हम आप पे कुछ हमला करेंगे, ऐसा कुछ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ सेटलमेंट की, निज़ाम्स ने ब्रिटिशर्स के साथ कुछ सेटलमेंट की। और ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था, लॉर्ड क्लाइव, और 5 में से 4 टेरिटरीज इनको दी। निज़ाम्स ने किनको 5 में से 4 टेरिटरीज दी, लॉर्ड क्लाइव को। और ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया कि हम आगे जाके आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, जब भी आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हम मदद के लिए आ जाएंगे। अब क्या, निज़ाम्स को किसके साथ प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज किसके साथ थी, हैदर अली के साथ। निज़ाम्स तो अब कॉन्फिडेंस में आ गए, अब सोचा कि अब तो हम हैदर अली पे अटैक करेंगे ही, क्योंकि अब हमारे साथ एक बड़ी पार्टी है, स्ट्रॉन्ग पार्टी है ब्रिटिशर्स। निज़ाम्स ने क्या किया, अब ये निज़ाम एक तरफ से आ गए और इन्होंने क्या किया, मराठास को भी ले आए, क्योंकि मराठास को भी ऑलरेडी इनके साथ इश्यूज थे हैदर अली के साथ। अब निज़ाम्स आ गए मैदान में, मराठास, और इन्होंने ब्रिटिशर्स जो इनके साथ थे, इन्होंने हैदर अली को क्या किया, अटैक किया। देखिए यहाँ पे याद रखना आप, हैदर अली ने क्या किया, इसने मराठास को साइड लाइन किया, क्योंकि मराठा
मराठास को तो पैसे चाहे, इनको कोई पैसे देता था, ये साइड में हट जाते थे। मराठास को हैदर अली ने साइड लाइन किया, इनको ऑफर किया 35 लाख रुपीस, ये न्यूट्रल रह गए, ये ऐसे ही बैठ गए, इन्होंने अब वॉर में हिस्सा नहीं लिया। आगे क्या होता है, अब कौन थे, अब एक तरफ से निज़ाम्स थे और ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने हैदर अली पे अटैक किया। लेकिन क्या हुआ कि कुछ बीच में ही कुछ यहाँ पे ये जो निज़ाम्स थे ये हैदर अली के साथ गए, क्योंकि निज़ाम जो थे ये डरे डरे रहते थे, इनको कोई यहाँ पे बोलता था कि हम आप पे अटैक करेंगे या कुछ, तो ये जल्दी ही अपनी पार्टी बदल देते थे। अब क्या हुआ कि एक तरफ से जो निज़ाम और ब्रिटिशर्स थे, जब इन्होंने हैदर अली पे अटैक किया, लेकिन बीच में ही निज़ाम किन के साथ चले गए, हैदर अली के साथ। अब क्या हुआ, अब ब्रिटिशर्स थे एक साइड और दूसरी साइड थे हैदर अली और निज़ाम। अब ऐसे ही कुछ हुआ बीच में कि हैदर अली इसने ये पीछे चला गया कुछ रीजंस की वजह से। अब मैदान में रह जाते हैं खाली ब्रिटिशर्स वर्सेस निज़ाम्स। पहले कौन थे, पहले एक तरफ से निज़ाम्स थे, मराठास थे, ब्रिटिशर्स थे, और दूसरी तरफ से खाली एक था हैदर अली। हैदर अली ने इनको 35 लाख रुपीस दे दिया मराठास को, ये साइड लाइन हो गए, न्यूट्रल रह गए। बाद में निज़ाम्स और ब्रिटिशर्स एक तरफ से हो गए, फिर एक तरफ से हैदर अली था। हैदर अली ने निज़ाम्स को भी अपने साइड किया और खुद पीछे चला गया। अब यहाँ पे मैदान में कौन था, एक दूसरे के आमने सामने निज़ाम्स और ब्रिटिशर्स ने इनको कहा कि हम हैदराबाद पे आपको अटैक करेंगे। तो ये जो निज़ाम्स थे ये स्केर्ड, दे गॉट स्केर्ड, ये डर गए और इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी साइन की और कहा कि और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इनसे प्रॉमिस किया कि हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उसके बदले में आपको क्या करना है, आपको मैसूर हमें जिता के देना है, आपको हेल्प करनी है हमें मैसूर को जिताने में, और बाद में आपको उस मैसूर की हमें दीवानी राइट्स देने हैं। तो निज़ाम्स ने कहा चले भाई, चले ठीक है, हम आपको ये दीवानी राइट्स बाद में प्रोवाइड करेंगे जब हम मैसूर को कैप्चर करेंगे। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने हैदर अली पे ये अटैक किया, लेकिन इनको डिफीट मिल गई, एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट यहाँ पे मिल गई, और हैदर अली ने इनको एक ट्रीटी साइन करने को बोला जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769। दिस वाज ए ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी जिसको साइन करवाया हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो एक तगड़ी पार्टी थी, बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी थी जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर था, लेकिन हैदर अली ने अकेले ने इनको एक बुरी शिकस्त दे दी और इनको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में। पूरी तरीके से इनको यहाँ पे हार मिल गई। और बाद में क्या हुआ, इन्होंने ये जो दोनों पार्टीज थी, एक तरफ से हैदर अली और दूसरी तरफ से ब्रिटिशर्स, इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने एक दूसरे के एरियाज कैप्चर किए थे वो इन्होंने रिटर्न कर दी, और जो आरकोट हैदर अली ने जीता था यहाँ पे, इसको नवाब ऑफ आरकोट को वापस दिया, क्योंकि ये जो नवाब था ये चाहता था ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स ने अब इनको कहा कि आप नवाब को ये आरकोट वापस दिला दो, और ब्रिटिशर्स और हैदर अली ने ये प्रॉमिस किया कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे अगर हमें कोई फॉरेन इन्वेजन हुआ। ब्रिटिशर्स ने हैदर अली से प्रॉमिस की और हैदर अली ने ब्रिटिशर्स से प्रॉमिस किया। आगे क्या होता है, जब ये ट्रीटी इन्होंने साइन की थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में, उसके एक साल बाद ही क्या हुआ, मराठास ने मैसूर पे अटैक किया। हैदर अली को अब पता था कि ब्रिटिशर्स ने मेरे साथ एक ट्रीटी साइन की है जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम आपकी हेल्प करेंगे जब भी आपको कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप पे कोई हमला करेगा हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि वो जो दोस्ती वाली बात की थी उस ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में, जब ये ब्रिटिशर्स के पास पहुंचा तो ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज़ किया, वो मुकर गए अपनी बात से। मराठास ने क्या किया, इन्होंने ह्यूज आर्मी लाई, बहुत सारा फौज लाया और इन हैदर अली पे अटैक किया और उसकी बहुत सारी टेरिटरीज को कब्जा किया, अपने अंडर ले लिया।
हैदर अली ने मराठास को सेटल किया, 36 लाख रुपीस इनको देने पड़े, और इसके अलावा क्या हुआ, 14 लाख रुपीस रेंट देना पड़ा 1770 से 1779 में। तब जाके इसने ये अपनी जो टेरिटरीज थी ये इनसे वापस ले ली। लेकिन यहाँ पे एक बात सामने आ गई कि हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में जो ट्रीटी ऑफ मद्रास में वो दोस्ती वाली बात हो गई थी कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे इफ़ देयर इज़ एनी फॉरेन इन्वेजन इन केस। तो हैदर अली ने जब हेल्प के लिए यहाँ पे गया, उन्होंने नहीं दिया हेल्प, रिफ्यूज्ड, तो हैदर अली अब ब्रिटिशर्स का एनमी बन गया क्योंकि ये मुकर गए थे अपनी बात से। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 1784 तक। तो 1779 में जब ये जो 1779 में यहाँ पे इसने अपनी टेरिटरीज वापस ले ली थी। अब 1780 में क्या हुआ, टीपू सुल्तान के बीच में और टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी गई और ये ख़त्म हो गई ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 से। क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट था किनके बीच में, किंगडम ऑफ मैसूर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, क्योंकि अब हैदर अली को पता था कि इन लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की है, ये इनका एनमी बन गया था। ब्रिटिशर्स प्रॉमिस्ड टू हेल्प हैदर अली बट डिडंट। तो बाद में क्या हुआ, क्योंकि ये जो हैदर अली था इसको फ्रेंच सीक्रेटली सपोर्ट कर रहे थे, इसको एडवांस्ड मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे। और ये जो वारन हेस्टिंग्स थे तब यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे, इसको कहीं पे भनक लग गई थी कि फ्रेंच जो हैं अब इनको तो हमने यहाँ पे भगा दिया है यहाँ से, ट्रीटी ऑफ पेरिस जब हमने साइन की थी, तो अब ये क्या कर रहे हैं, सीक्रेटली ये हैदर अली को हेल्प कर रहे हैं। तो अब इसकी ये भनक लग गई थी इनको। वर्ल्ड में उस टाइम क्या हो रहा था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे अगेन फ्रेंच और इंग्लिश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, चाहे 7 ईयर्स वॉर हो चाहे कुछ हो, फ्रेंच और इंग्लिश हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते थे। फिर क्या हुआ, वारन हेस्टिंग्स जो थे यहाँ पे, उसने यहाँ पे जो फ्रेंच की सेटलमेंट थी माहे, उस पर अटैक किया। क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब ट्रीटी ऑफ पेरिस इन्होंने साइन की थी तो फ्रेंच को यहाँ पे बोला गया था कि आप कोई आर्मी नहीं रख सकते हो, नो फोर्टिफिकेशन, आप खाली यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन ओनली फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। लेकिन ये जो माहे थी इसको प्रोटेक्ट करने वाला बंदा कौन था, यहाँ पे टीपू। और ये टीपू कौन था, ये हैदर अली का बेटा था और इसने यहाँ पे ब्रिटिशर्स को डिफीट किया। जैसे ब्रिटिशर्स ने माहे पे अटैक किया, जो फ्रेंच की सेटलमेंट थी यहाँ पे प्रोटेक्ट इसको टीपू कर रहे थे, टीपू ने ब्रिटिशर्स को यहाँ पे हार दिला दी, इनको हार का सामना करना पड़ा। आगे क्या हुआ, जो मराठास और निज़ाम्स थे ये भी हैदर अली की मदद के लिए आए और ब्रिटिशर्स पे हमला किया। क्योंकि क्या हुआ, ये जल्दी ही अपनी साइड बदल लेते थे, क्योंकि जो इनको ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था फाइन या अपनी कुछ जगह या कुछ, ये वो दिल से नहीं कर रहे थे, ये डर जाते थे कहीं ये हम पे अटैक ना करे, तो ये कहीं ना कहीं ये वो डर की वजह से कर रहे थे। लेकिन जब भी इनको मौका मिलता था ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाते थे। आगे क्या हुआ कि जब इन्होंने हैदर अली की हेल्प की और ब्रिटिशर्स पे अटैक किया। हैदर अली ने आरकोट को कैप्चर किया था, जो कैपिटल है कर्नाटक का, और ब्रिटिशर्स को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे वारन हेस्टिंग्स जो थे ये जब इसको हार का सामना हर तरफ से करना पड़ा तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और इसने बहुत फोर्सेस बुला ली थी, ह्यूज फोर्सेस फ्रॉम बंगाल, क्योंकि बंगाल हमने डिस्कस किया हुआ है वो इन्हीं के पास था और बंगाल में ये अब गवर्नर्स अपने ही रखते थे, खुद के गवर्नर्स। तो फिर क्या हुआ, किसी भी तरीके से किसी भी यहाँ से इन्होंने क्या किया, मराठास और निज़ाम को हैदर अली से सेपरेट किया था। क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि मराठास और निज़ाम भी हैदर अली के साथ आ जाते हैं, तो फिर कोई बात होती है कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ये मराठास और निज़ाम को साइड बदलने के लिए मजबूर करते हैं और हैदर अली के खिलाफ यहाँ पे खड़ा करते हैं।
आगे क्या हुआ कि 1782 में हैदर अली मर जाता है, लेकिन उसको ब्रिटिशर्स नहीं मार डालते हैं। यहाँ पे कुछ वो कैंसर की वजह से मर जाते हैं 1782 में। और जो वॉर था इसको कंटिन्यू करता है यहाँ पे इसका बेटा टीपू सुल्तान। तो फाइनली ये सलाह करते हैं ये दोनों पार्टीज, एक तरफ से ब्रिटिशर्स होते हैं और एक तरफ से अब टीपू सुल्तान होता है, क्योंकि हैदर अली तो यहाँ पे मर गया है। तो ये सलाह करते हैं और यहाँ पे एक ट्रीटी करते हैं, साइन करते हैं, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की गई थी 1769 में, और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की गई इन मार्च 1784। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रिटर्न टेरिटरीज ऑफ ईच अदर। और अगर हम यहाँ पे एक बात देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया था 1784 में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम एक्ट्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे ये पिट्स इंडिया एक्ट था क्या। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे कोई एक पार्टी जो विनर बन के आ जाती, तो वो कोई नहीं थी। एक्चुअली इन दोनों के बीच में सुलह हो गई और इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में। और इन्होंने क्या किया, एक दूसरे की टेरिटरीज वापस की थी, और यहाँ पे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म हुआ। टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान कौन था, इसको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, मैसूर का शेर, क्योंकि एक बार ये अपने किसी फ्रांसीसी दोस्त के साथ था, और जब ये शिकार करने के लिए गया, इसको टाइगर नाम क्यों पड़ गया, जब ये शिकार करने के लिए गया तो सामने से इन पे एक शेर आ जाता है, वो इन पे हमला करने लगता है। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया, अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में शेर को ख़त्म किया। तो तभी से इसको टाइगर ऑफ मैसूर का नाम दिया गया। ये ओनली इंडियन रूलर हैं जिसने ये अंडरस्टैंड किया था कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस के लिए। और फादर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी भी माना जाता है। इसने भी एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, और इसने एम्बेसीज यहाँ पे इस्टेब्लिश की थी, फ्रांस, टर्की, टू इंक्रीज फॉरेन ट्रेड। एम्बेसीज जो हम दूसरे मुल्कों में रखते हैं, हमारे अपने मेंबर जो होते हैं, तो इन्होंने वो रखे थे। 15 जब ये 15 साल का था और इसने अपने फादर के साथ एक जंग लड़ी थी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ये मेंबर भी बन गया जैकोबिन क्लब का। और ये जैकोबिन क्लब क्या है, इट वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन टू बी फॉर्मड इन इंडिया। और इट वाज, ये जो जैकोबिन क्लब था, इट वाज फाउंडेड इन 1794 बाय फ्रेंच रिपब्लिकन ऑफिसर्स। और इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने में टीपू सुल्तान ने भी इनको सपोर्ट किया था। बाद में इसने प्लांट की थी लिबर्टी ट्री एंड declared himself citizen Tipu. Planted tree of liberty at श्रीरंगापट्टनम, जो इसकी कैपिटल थी। When Britishers attacked माहे MAHE, जो कि इनकी सेटलमेंट थी फ्रेंच की, टीपू सुल्तान ने उसको प्रोटेक्ट किया था। और इसने फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश की थी अफगान के साथ, सुल्तान ऑफ टर्की के साथ और फ्रेंच के साथ। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर्स को। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।